वेलकम टू द क्लास ऑफ क्लास 12 ऑफ अड्डा 24/7। आई होप कि आप सभी लोग बहुत हैप्पी होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लग गए होंगे। लेकिन आज मैं यहाँ पर आई हूँ आप लोगों को एक बहुत ही हैप्पी न्यूज़ देने के लिए, बिकॉज एज यू कैन सी आई एम लुकिंग सो चीयरफुल। सो गुड न्यूज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बार बार सैम्पल पेपर को कर करके बोर हो चुके हैं, दे वांट समथिंग न्यू, और वो मेरे से डिमांड भी करते हैं कि मैम कुछ नए सैम्पल पेपर्स करवा दीजिए, कुछ ऐसा करवा दीजिए जो सीबीएसई डिमांड करता है। तो सीबीएसई ने खुद आपकी गुहार सुन ली है और सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई ने अपना एक एडिशनल क्वेश्चन बैंक निकाल दिया है जिसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन बैंक आपको कैसे मिलेगा, कहां पे मिलेगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको सीबीएसई से रिलेटेड कोई भी एक्सवाइजी अपडेट चाहिए, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक वेबसाइट पर जाना है, दैट इज cbse.nic.in। आप चाहें तो आप cbse.gov.in पर भी जा सकते हैं। आप जैसे ही cbse.nic.in या gov.in पर जाएंगे, आपको इस तरह का प्रीफेस मिल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो ये पूरा प्रीफेस आपको आता है। इसमें आपको ये वाले पार्ट पर जाना है, एकेडमिक वेबसाइट पे। आप चले गए एकेडमिक वेबसाइट पे। अब जैसे ही आप एकेडमिक वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये वाला प्रीफेस दिखाई देगा जिसमें सर्कुलर, पब्लिकेशंस, करिकुलम दिखाई दे रहा है। करिकुलम के जस्ट नीचे आपको क्वेश्चन बैंक दिखाई देगा, राइट। आपको इसमें 10th के 12th के क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे, आप चाहें तो इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगर आपको चाहिए कि आपको यहाँ अभी अपडेटेड नए वाले क्वेश्चन बैंक्स को प्रैक्टिस करना है, तो ये रहा आपका एडिशनल क्वेश्चन पेपर्स। सो ये है 2022 और 2023 के। नीचे वाला अगर आप देखेंगे तो 2021 और 2022 का है। इसमें भी दोनों अवेलेबिलिटी आपके पास है, 10th की भी और 12th की भी। 10th में आपका साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और सोशल साइंस का पेपर आपको दिया गया है एज एडिशनल क्वेश्चन पेपर, और 12th में आपको अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश कोर, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का एक्स्ट्रा दिया गया है 2022 और 2023 के लिए। अब बच्चों का ये कहना है कि मैम अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो हमारे पास अकाउंटेंसी की अवेलेबिलिटी है, अगर हम ह्यूमैनिटीज से हैं तो हमारे पास यहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी की अवेलेबिलिटी है, और अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आपके पास केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, मैथमेटिक्स भी है। सो यहाँ पर साइंस वालों की तो निकल पड़ी ऐसी वाली फीलिंग आ रही होगी। इंग्लिश कोर और हिंदी इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने इंग्लिश या तो हिंदी लिया होता है, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कोई एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर चेक करने की, सो लेट्स गो विद इंग्लिश बिकॉज आई टीच इंग्लिश। तो इंग्लिश देख लेते हैं कि किस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन पेपर सेट किया हुआ है। सो आई गो विद प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट। अब मैं ओपन कर लूंगी इसको। जैसे ही मैं ओपन करती हूँ मुझे एकदम एग्जैक्ट सैम्पल पेपर की तरह एक क्वेश्चन पेपर मिलता है ना। आपको पता है 80 क्वेश्चंस जो है वो आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे और 20 मार्क्स आपको इंटरनल मिलने वाले। तो पूरा का पूरा पेपर आपका यही है, 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। आपको दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेंगे, यानी कि 2 अनसीन पैसेज मिलेंगे। आपका जो पूरा का पूरा डिवीजन है वो इसी तरीके से किया गया है, रीडिंग, राइटिंग, देन आपका लिटरेचर पार्ट। लिटरेचर पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें आएंगे, राइट। सो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया। अब आप देखिए ये पहला पैराग्राफ है जो कि एक लिटरेरी पैसेज है। आपके एग्जाम्स में 2 पैसेज आने, एक तो लिटरेरी पैसेज आना है और दूसरा पैसेज आना है आपका एक फैक्चुअल, राइट। सो अब लिटरेरी पैसेज में भी आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे 2 तरीके से, क्योंकि आपके जो भी एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन को आपको इस तरीके से करवाया जा रहा है कि वो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड पूरी तैयारी करवा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर 2 तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, एक तो ऑब्जेक्टिव मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बोले तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ABCD इनमें से कोई आंसर करना है आपको। और अगर सब्जेक्टिव बोले तो आपको सब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा, राइट। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको ये दिया गया ना, पहला वाला क्वेश्चन, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें ABCD आपको ऑप्शंस दिए गए, इनमें से कोई एक आपको करेक्ट करना है। ओनली वन इज योर करेक्ट आंसर। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगी यहाँ पर, तो ये मेरा सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। Look at this. Can microbes that are not directly exposed to the poor quality medicines pose a threat to humans? Support your answers with reference to the text. तो आपको इस पे अपना आंसर लिखना था, अपना थॉट लिखना था इस क्वेश्चन के लिए। सो आपको इसको लिखना पड़ेगा। एक में आपको एज इट इज अपना ऑप्शन चूज करके लिखना है और दूसरे में आपको अपने खुद के थॉट्स लिखने हैं विद द हेल्प ऑफ द पैसेज। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव, राइट। तो इस तरीके से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। 10 क्वेश्चन है यहाँ पर आपके। फिर आप आओ सेकंड पैसेज में। पहला वाला पैसेज हमने लिटरेरी देखा था, दूसरा वाला पैसेज देखिए आपको क्या मिल गया, फैक्चुअल बेस्ड। ये सब डेटा दिया गया, जहां पे भी डेटा दिया गया होता है वो फैक्चुअल पैसेज होते हैं, राइट। तो इसमें भी अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं तो आप देख सकते हो, आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मिक्सचर मिलेगा। देख रहे हो, ये ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, राइट। सो इस तरीके से आपको मिक्सचर मिलेगा। अब हम आते हैं हमारे राइटिंग सेक्शन पे। राइटिंग सेक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
है ना। तो राइटिंग सेक्शन पे आएंगे तो आपको पता है एक तो नोटिस और एक तो आपका इन्विटेशन वो फिक्स्ड है, फॉर्म में आना ही आना है, और उसमें भी आपको चॉइस मिल जाती है। लेकिन मैं आपसे बोलूंगी क्योंकि आप प्रैक्टिस टाइम पर हो और आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि जब आप प्रैक्टिस टाइम पे हो तो आप दोनों के दोनों करना, नॉट वन बोथ, है ना। सो यहाँ पर आपको देखो दो नोटिस दी गई, नोटिस नंबर 1 है, नोटिस नंबर 2, दोनों नोटिस है। अब दोनों नोटिस में से आपको एक ही चूज करना है, लेकिन आप दोनों करना प्रैक्टिस के टाइम पर। फिर आपको देखो यहाँ पे इन्विटेशन दिया गया है, पहला वाला जो इन्विटेशन है उसमें आपको एक रिप्लाई देना है एक्सेप्टेंस में, और दूसरे वाले में आपको एक इन्विटेशन ड्राफ्ट करना है। सो मैंने आपको सबकी प्रैक्टिस करवा के रखी है, इन्विटेशन कैसे लिखते हैं, उसका रिप्लाई कैसे करते हैं, एक्सेप्टेंस कैसे देते हैं, डिनायल कैसे देते हैं, राइट। और आपका फॉर्मल इन्विटेशन कैसा होता है, इनफॉर्मल इन्विटेशन कैसा होता है, बल्क में कैसे लिखते हैं, एक सिंगल पर्सन को, एक वीआईपी को कैसे लिखते हैं, सब मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। सो अब आप एक चीज दिमाग में रखो, नोटिस और इन्विटेशन तो ऐसी चीजें जिसको एग्जाम में आपको मिलना ही मिलना है ना, और आपको एग्जाम्स में वो करनी ही करनी है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर से जरूर करो, क्योंकि ये फिक्स 5-5 नंबर की आएंगी। फिर आप आए, आपका लेटर आ जाएगा, राइट। ये देखिए आपकी लेटर राइटिंग आ गई, राइट। सो लेटर राइटिंग में भी दो तरह के आपको लेटर मिलेंगे, एक मिलेगा लेटर टू एडिटर और दूसरा मिलेगा आपको अनदर लेटर जो एप्लीकेशन फॉर जॉब होगा। इनमें से आपको एक ही चॉइस मिलेगी, कोई एक करना होगा। लुक एट दिस, देखिए ऑप्शन मिला हुआ है ना, कोई समझ में आ रहा है ना। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए करना, और जब आप एक बार कर लेंगे इट विल हेल्प यू अ लॉट। फाइन, ये देखिए, राइट। फिर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास अनदर, अब अनदर पार्ट आ जाता है आपका। अनदर पार्ट क्या है, लुक एट दिस। अब आपको यहाँ पर अपना कोई भी एक ऑप्शन चुनना है, कह रहे हैं एनीवन, चूज इट एनीवन, है ना, आपके लॉन्ग आंसर राइटिंग का टास्क है ये, राइट। कह रहा है स्टडी रिवील दैट द लाइव्स ऑफ अप टू 59% ऑफ द पीपल हु सफर्ड फ्रॉम एन इंजरी कुड हैव बीन सेव्ड इफ द विक्टिम्स हैड बीन गिवन सम टाइप ऑफ सिंपल फर्स्ट एड्स एज अ कॉलमिस्ट फॉर अ हेल्थ मैगजीन ड्राफ्ट एन आर्टिकल। अब यहाँ पे आपको आर्टिकल राइटिंग करनी है, राइट। तो आर्टिकल राइटिंग में भी आपको चॉइस मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल राइटिंग करनी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेकेंड वाला, सो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप इसको भी पढ़ सकते हो अच्छे से। यू आर आस्क्ड टू कवर दिस इवेंट एज द करस्पॉन्डेंस ऑफ द लोकल डेली रेफर्स टू न्यूज़पेपर, राइट अ रिपोर्ट कवरिंग दिस इवेंट। सो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग करनी है। सो जिसमें आप ज्यादा फॉर्म हो, हालांकि मैंने दोनों की प्रैक्टिस करवा करके रखी है आपको, आर्टिकल राइटिंग की भी और रिपोर्ट राइटिंग की भी। सो जिसमें आपको ज्यादा बेटर फील होता है, जिसमें आपको लगता है आप अपने ज्यादा आइडियाज पोर आउट कर सकते हो, तो उसको करो। तो आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग दोनों ही मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई है, आपको जो बेटर लगता है आप उसको चूज कर सकते हैं, राइट। अच्छा, इसमें आपको क्लूज भी दिए होते हैं। तो ये है आपका राइटिंग टास्क, राइट। अब हम आते हैं हमारे सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में जैसे कि बोला गया था कि आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। सो आप देखो यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिला हुआ है, एक तो आपकी फ्लेमिंगो की पोम से मिला हुआ है, जिसमें आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में आप देखो एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, राइट, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। फाइन, वहीं अगर आप नीचे जाओगे तो फिर आपके पास ऑप्शन आया हुआ है, पोम में आपके पास ऑप्शन आया हुआ है कि आप चूज कर लो, आपको जो पोम अच्छे से आती है वो वाली आप अच्छे से कर लो। सो यहाँ पर आप देखिए ये वाला, एक ये वाला पैसेज है, राइट, आपका दिस वन, फाइन, और एक दूसरा पैसेज आया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी से, मतलब एक तरीके से एक्सट्रैक्ट आया हुआ है, उसी को आपको करना है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें भी आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर आप नीचे आते हैं, अब आपको अगेन यहाँ पर एक और मिल जाता है टाइगर किंग से रिलेटेड, तो ये विस्टास का है। इसमें से आपको दो दिए गए हैं एक्सट्रैक्ट विस्टास के, और आपको कोई एक करना है, फाइन। सो ये हो गया एक आपका आपको ये वाला भी दिया गया, आई क्राइड अलाउड शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स, ठीक है, सिजर्स अगेंस्ट माई नेक, तो जिसमें दो स्टोरीज आपको दी गई हैं, ठीक है, बामा वाली, वो आपको करनी है। नेक्स्ट देखिए आप, इसमें आपको दोनों ही मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। फिर आप देखिए यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट मिल गया फ्लेमिंगो से, तो एक विस्टास से एक्सट्रैक्ट आपको करना है, एक आपका पोम से करना है आपको, और एक आपको किससे करना है, आपकी फ्लेमिंगो के चैप्टर से करना है। तो दो यहाँ पर आपको मिल गए, इंडिगो चैप्टर से रिलेटेड आ गया आपका ये। फिर नीचे जाएंगे आपको एक और मिल जाएगा, दिस वन, नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगबॉन्ड रैट ट्रैप, राइट। सो इससे भी आपको क्वेश्चंस मिल गए। अब आप नीचे जाएं और जाएं नीचे, ये हो गया आपका। फिर आप क्या जाते हैं, शॉर्ट आंसर राइटिंग, राइट। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे आपके। उसके बाद फिर आप आ जाओ यहाँ पर, आपके विस्टास के भी आपको शॉर्ट आंसर राइटिंग टास्क दिए जाएंगे, राइट। तो आपको कोई दो ही अटेम्प्ट करने हैं, फाइन, आगे बढ़ो आप। नेक्स्ट कह रहा है आपको लॉन्ग आंसर राइटिंग करनी है, तो लॉन्ग आंसर राइटिंग में भी आपके पास ऑप्शंस दिया गया है कि आपको फ्लेमिंगो बुक के
चैप्टर्स या पोम में से कुछ करना है या फिर आपको विस्टास से एक क्वेश्चन चूज करना है। सो पूरा का पूरा पैटर्न देखो, आपको सैम्पल पेपर का ही था, कुछ उन्होंने एक्स्ट्राज में नहीं दिया, कुछ डिफरेंट नहीं दिया, आपको बस कुछ नहीं करना था, आप इसको प्रैक्टिस करो। और मैं कहूंगी जब आप प्रैक्टिस टाइम पर हो तो आप कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करो कि आप ऑप्शन यहाँ पर पेपर के जैसे दे रहे हो, आप सबको प्रैक्टिस करके रखो। माइट भी आपको कोई क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो गया और एज इट इज क्वेश्चन आपको मिल जाए आपके एग्जाम के क्वेश्चन पे भी। ऐसा होता है कई बार कि सैम्पल पेपर का एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में लिख करके आ जाता है। सो सीबीएसई खुद आपको इतनी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस दे रहा है, इतने सारे सैम्पल पेपर्स दे रहा है, सो जस्ट डू द प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। बाकी आप अडर 24/7 के चैनल के साथ जुड़े रहे, मैं आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करवा दूंगी एंड इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश पार्ट, राइट। बाकी आपके सारे के सारे जितने भी टीचर्स हैं वो आपको अलग अलग चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहे हैं। बस आप कुछ मत करें, हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करते रहें, जो जो चीज़ें हम प्लानर के साथ आपको पढ़ा रहे हैं आप उसे फॉलो करें, इट विल हेल्प यू अ लॉट। फाइन, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और चीज बताऊं, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इसकी मार्किंग स्कीम क्या है, सो मार्किंग स्कीम पे भी आप जा सकते हो। ये रहा मार्किंग स्कीम वाला पार्ट आपका। सो मार्किंग स्कीम भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि इसका कितना मार्किंग स्कीम है और किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए, कौन से पॉइंटर्स आपको कवर करने हैं, कौन से पॉइंटर्स आपको कवर नहीं करने। सो इससे आपको आइडिया लग जाएगा, आपको एक परसेप्शन क्रिएट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, अलग से आपको कोई अलग आइडिया, अलग थ्योरी डेवलप नहीं करनी। आप अगर इस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को करते हो तो आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सभी लोग को। इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूंगी। And students, do not take any kind of burden, just enjoy, have practice, do as much as you can do, right? So thank you everyone, bye bye, take care, God bless you all। और अच्छे से पेपर करिए और हमें जरूर फॉलो करिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और अपने एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू।